कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय माता दी, जय माँ गंगे। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में पूजा का बहुत सुंदर सा भाव दिया गया है, पूजा के विषय में बताया गया है। परंतु क्या पूजा करते समय हमें इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं तो एक हाथ से प्रणाम नहीं करना है। अगर भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं तो एक हाथ से प्रणाम नहीं करना है, दोनों हाथों से प्रणाम करना है आपको। और कभी भी, दूसरी बात, कभी भी सोए हुए व्यक्ति को आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति सोया हुआ है तो आपको प्रणाम नहीं करना है। तीसरी बात आपको बताते हैं, जप करते समय, जब आप जप करते हैं तो जप करते समय जीभ और ओंठ को हिलाना नहीं चाहिए। इस तरह के जप को उपांशु जप कहते हैं और इसका 100 गुना फल मिलता है। मित्रों, इसके बाद जप करते समय दाहिने हाथ से जप करना चाहिए। जो माला होती है उसको दाहिने हाथ में पकड़ना चाहिए और उसको ऐसे खुली माला से जप नहीं करना चाहिए। उस माला को किसी कपड़े से, या गौमुखी आती है एक, उसके अंदर आप हाथ डाल लीजिएगा और उसके अंदर माला को पकड़ लीजिएगा, फिर जप करिएगा। खुली माला से कभी आपको जप नहीं करना चाहिए। जप के बाद या पूजन के बाद आसन के नीचे, जिस आसन पे आप बैठ करके जप करते हैं या पूजन करते हैं, उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा और उस जल को लेकर के अपने मत्थे में लगाइएगा। बोलिएगा ओम शक्राय नमः। इससे क्या होता है कि आपने जितना भी जप किया है, जितना भी पूजन किया, उसका फल आपको प्राप्त हो गया। मित्रों, इसके बाद में हम आपको बताएं, तुलसी विशेष पूजा होती है तो तुलसी को कब नहीं तोड़ना है, कब उनका प्रयोग नहीं करना। एक तो संक्रांति में, दूसरा द्वादशी में, अमावस्या तिथि में, पूर्णिमा की तिथि में, रविवार को और शाम के समय तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत होता है। कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को आपको नहीं जलाना चाहिए। एक ही दीपक को आप जलाएं और या दूसरा जलाना है तो माचिस का प्रयोग करें। श्राद्ध और यज्ञ आदि में काले तिल का प्रयोग करें, सफ़ेद तिल का प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ कुम्हड़ा और नारियल होता है। कुम्हड़ा और नारियल को पुरुष वर्ग ही तोड़े, माताएं इसको नहीं तोड़ें तो बहुत अच्छा होता है। किसी को दान यदि देना है तो बहुत से लोगों को देखा है उल्टे हाथ से भी देने लगते हैं। उल्टे हाथ से दान नहीं दिया जाता, दाहिना हाथ अर्थात सीधे हाथ से ही दान दिया जाता है और देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत, श्राद्ध, इन सभी कर्मों के करते समय या ये जिस दिन कर्म हों, जिस दिन ये तिथियां हों, उस दिन आपको दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटने। यदि आप व्रत हैं तो भी आपको क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, ये निषेध होता है क्योंकि आप व्रत हैं। शंकर जी को बिल्वपत्र, भगवान विष्णु को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल, ये अत्यधिक प्रिय हैं और इनको अर्पण करते ही समस्त प्रकार की वो मन की इच्छाएं आपकी पूर्ण करती हैं। मित्रों, इसके बाद में बताएं आपको, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है ताज़ा, परेशान मत होइएगा। जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है और जो तुलसी का पत्र आपने चढ़ाया है उसको पुनः धो करके तुलसी भगवान विष्णु को, बिल्वपत्र भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं आप। सड़ा और गला हुआ फूल या पान भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। एक चीज़ और आपको बताएं, आपने पूजा करते समय पूजा में जो पान चढ़ाते हैं वह पान आप डंडी के साथ में चढ़ा देते हैं और आगे की जो नोक होती है वह भी लगी होती है, तो ये नहीं करना। इससे क्या होता है, आयु और धन की हानि होती है। तो पीछे की डंडी भी तोड़ दें और आगे का जो नोक होती है उसको भी तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को तुलसी केवल एक बार ही चढ़ती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो आती है उसमें गणेश जी को केवल तुलसी चढ़ती है। 5 रात तक कमल
10 रात तक तुलसी बासी नहीं होते, 5 रात तक कमल का पुष्प और 10 रात तक तुलसी ये बासी नहीं होते। इनको रोज ही धुल करके फिर चढ़ाया जा सकता है। सभी धार्मिक कार्यों में करते समय पत्नी को कहाँ पे बिठाना चाहिए? वैसे तो पत्नी आपके बाएं है, परंतु पूजा करने समय होमे श्राद्धे मखे दाने स्त्री तिष्ठति दक्षिणे अपने दाहिने तरफ बिठाना चाहिए। पूजा विमुख पूर्वाभिमुख होकर के करें, पूरब की ओर बैठ करके करें। अपने बाईं ओर घंटा धूप इत्यादि रखें, दाहिनी ओर शंख और जलपात्र रखें, पूजन की सामग्री रखें। हमें ऐसा विश्वास है आप लोग इन बातों को मानेंगे और ऐसा करेंगे तो आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।